इवन सो आपका जो सीसेप के वेबसाइट पे आपके जो टेंटेटिव वैकेंट सीट रिलीज़ हुए हैं, ओके, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस में जीरो सीट है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीट कोटा में अलग अलग कोटा में आपको यहाँ मेंशन है कि कितने सीट खाली है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग का जो डाउट है ना, मेजर डाउट है कि भैया जैसे मान लेते हैं कि पिछले साल एनआईटी जालंधर का कोई क्लोजिंग रैंक जो गया किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लेट से 50,000 गया, 50,000। ठीक है, और आपका रैंक लेट से मान लेते हैं कि 48,000, 50,000 या फिर 52,000 है, और उसमें बहुत सारा लोग डाउट है कि भाई उसमें जीरो सीट वैकेंट है या फिर एक सीट वैकेंट है, या फिर लास्ट ईयर कंपेयर करें, लास्ट ईयर 4 सीट था, इस बार 2 सीट है, तो क्या हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको चॉइसेस में फिल करना है कि नहीं करना है, डिटेल में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत ना है। ओके, तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करेगा। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने लास्ट फेज रीओपन किया था 50 स्टूडेंट के लिए, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया हूँ। ओके, सारे गाइडेंस आपको सबसे पहले उन लोग को ही मिलता है। काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दें, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपके रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस बिल्ड पीडीएफ, ठीक है, आपके सारा गाइडेंस, कॉल सपोर्ट, डाउट सपोर्ट, गूगल मीट, सब कुछ हो रहा होगा डिटेल में। आपके जो भी डाउट्स होंगे सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप आराम से अपनी काउंसलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो जो मेजर डाउट था जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपके मेंशन है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ओपन कैटेगरी की बात करते हैं, फीमेल कोटा में, लेट्स से यहाँ पे एनआईटी जालंधर में बायोटेक जो ब्रांच है, ओपन कैटेगरी में फीमेल कोटा में यहाँ पे जीरो सीट है, तो क्या इनको फिल करना है? लेकिन अगर मान लेते हैं लास्ट ईयर जो है इनको मिल रहा था, मतलब कि लेट्स से कोई भी रैंक हो, उनको लास्ट ईयर जो है उनको ये कॉलेज मिल रहा था, ये ब्रांच, तो क्या इस बार उनको फिल करना है कि नहीं करना है, या फिर जीरो सीट वैकेंट है तो हमको नहीं फिल करना है? डिटेल में बात करेंगे कैसे सारा कुछ आपको फिल करना है, चॉइस फिलिंग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, जैसे और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई और कॉलेज का मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से ये तो जालंधर है ना भाई, लेट्स से पुणे सर्च करते हैं। ठीक है, पुणे सर्च करते हैं, कहाँ गया पुणे, हाँ, यहाँ पे देखो ट्रिपल आईटी पुणे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपके ओपन में जनरल में 42 सीट खाली, पिछले साल लगभग 20 के आसपास था, तो इस बार ज़्यादा सीट है। ओके, तो बहुत सारे को लग रहा हो कि जो पिछले साल के हिसाब से उनको नहीं मिल रहा है, मतलब मान लेते हैं अगर पिछले साल 20,000 क्लोजिंग है और उनका रैंक 30 आ रहा है या फिर 35 आ रहा है, 40 आ रहा है, उनको फिल करना चाहिए। डिटेल में बात करेंगे, एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट से आपने 10 चॉइसेस फिल किया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल 10 आपने चॉइसेस फिल किया। ओके, और आपने इस बीच में मान लेते हैं कि एनआईटी कुरुक्षेत्र आपको चाहिए, एनआईटी के क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ओके, जिसमें सीट जो है वो अभी फिलहाल जीरो वैकेंट है। ओके, तो क्या आपको फिल करना है कि नहीं करना है? ठीक है, ऐसे तो लग रहा है कि यार सीट जीरो वैकेंट है तो नहीं फिल करना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो क्या करना है आपको। जैसे मान लेते हैं कोई जिसको एनआईटी कुरुक्षेत्र का लेट से इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला होगा, तो ऑफकोर्स ये काउंसलिंग सीसे में जाएगा, और मान लेते हैं इसका टारगेट होगा एनआईटी इलाहाबाद। ठीक है, एनआईटी इलाहाबाद का इलेक्ट्रिकल जैसे ही टारगेट होगा इसका, तो जैसे ही इसको ये वाला मिलता है, तो ये एनआईटी कुरुक्षेत्र का जो सीट है एक वैकेंट हो जाएगा ना। मान लेते हैं एक वैकेंट हो गया, तो राउंड 2 में तो आपको, अगर मान लेते हैं राउंड टू में ये सीट जो है एक वैकेंट हो गया। ठीक है, तो अगर आप फिल किए रहोगे तो डेफिनेटली आपको ये मिल सकता है। अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर आपके रैंक के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर अलॉटमेंट हुआ है, तो डेफिनेटली ये मिलने के चांसेस बन सकता है। तो उसी तरीके से जैसे मान लेते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र का इलेक्ट्रिकल किसी को मिला था, और ऐसे 2-3 लोग को मिला होगा, किसी को मान लेते हैं कोई मैकेनिकल के लिए गया होगा, ठीक है, कोई किसी के लिए हो सकता है कि ट्रिपल आईटी में सीएससी के लिए गया होगा। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं कि 2-3 सीट वैकेंट हो गया, तो ऑफकोर्स ये राउंड 2 के लिए आपके वैकेंसी क्रिएट हो गया। वैसे ही मान लेते हैं राउंड 3 में भी ऐसे ही वैकेंसी क्रिएट होगा, तो ऐसे ही कटअप जो है नीचे आते हैं, समझ में, ऐसे ही कटअप जो है नीचे आते हैं। तो अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग, मतलब कि लास्ट ईयर अगर आपके लास्ट ईयर क्लोजिंग गया है, अगर किसी भी कॉलेज का लेट से अगर मान लेते हैं 45 के क्लोजिंग गया है और आपका रैंक इसी के आसपास है, तो ऑफकोर्स उसमें फिल करिए, चाहे उसमें सीट 0 हो या फिर सीट 10 हो, उसको फिल करना ही करना है, समझ में। और इसके लिए आप डेफिनेटली काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करिए ताकि आपको प्रॉपर हेल्प मिले और अच्छे से समझ में आए कि भाई क्या फिल करना है क्या नहीं करना है। अब इसे मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे हैं कैंडिडेट जो बोल रहे थे भैया कि ट्रिपल आईटी पुणे में लेट से ज़्यादा सीट खाली है, 42 सीट है, मतलब ट्रिपल आईटी में बहुत सारी सीट खाली हैं। तो ऑफकोर्स मान लेते हैं लेट से पिछले साल 20 के क्लोजिंग गया, ठीक है, तो इस बार क्या वो 30 के 35 के जा सकता है? देखो अगर लास्ट ईयर 20 के गया है तो ऑफकोर्स ये हो सकता है कि 4-5 के जो है और नीचे आ जाए, आने को तो 30 के भी आ सकता है, बट आप फिल करके रखो। ठीक है, आप अपने हिसाब से फिल करना है। आपको कट ऑफ देखने हैं लास्ट ईयर क्या अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या आपके रैंक से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्या। अगर मान लेते हैं आप त्रिची में, जैसे एक बंदा बोल रहा था मेरे को कि एनआईटी जालंधर में सीएससी में 10 सीट खाली है, ठीक है, अब इसमें सीएससी मान लेते हैं 25,000 लेट से क्लोजिंग जाता है और उसका रैंक लेट से 40,000 है या फिर 45,000 है, तो ऑफकोर्स भाई इससे पहले वाले भी तो इसको फिल करेंगे ना। लेकिन डेफिनेटली आपको सीसे में जा रहा हो तो ऑफकोर्स ऊपर के मार्जिन लेके आपको चल रहे हैं, ऊपर के भी कॉलेजेस फिल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो डेफिनेटली अगर जीरो सीट वैकेंट है तो भी फिल करना है,
वैकेंसी है तो भी फिल करना है ताकि आपको अलॉटमेंट हो पाए। ओके, और वैसे कॉलेज नहीं फिल करना जो आपको नहीं चाहिए। समझ में आया? तो डेफिनेटली आप सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करती हूँ, अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।